दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह। सोचिए जरा, अगर वो भारत की धरती पर कदम रखता तो क्या होता। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो सच हो सकती थी। आज हम इतिहास के इन्हीं पन्नों को पलटकर देखेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या उस वक्त का ब्रिटिश भारत ये हमला झेल पाता और हमारे स्वतंत्रता संग्राम का, हमारी आज़ादी की लड़ाई का भविष्य क्या होता। चलिए इतिहास के इस अनछुए पहलू की पड़ताल करते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1940 के दशक से। नाजी जर्मनी पूरे यूरोप पर एक काले बादल की तरह छा रहा था, और इस तूफान के सेंटर में था सिर्फ एक नाम, एडोल्फ हिटलर। एक के बाद एक देश घुटने टेक रहे थे। पोलैंड, फ्रांस, नॉर्वे। ऐसा लग रहा था मानो हिटलर की सेना को रोकना नामुमकिन है। उसकी सैन्य ताकत और उसकी रणनीति अपने चरम पर थी। लेकिन हिटलर का असली और सबसे बड़ा दुश्मन था ब्रिटिश साम्राज्य, और उस साम्राज्य का दिल, उसका सबसे कीमती हीरा, वो था भारत। तो जाहिर है, ब्रिटेन को तोड़ने का मतलब था भारत पर चोट करना। पर क्या जर्मनी का भारत पर हमला करना वाकई में संभव था? देखिए, भले ही ये काल्पनिक सवाल लगे, लेकिन उस वक्त की मिलिट्री स्ट्रैटेजी के हिसाब से इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल संभव था, और इसका रास्ता भी तय था। देखिए, 1941-42 तक जर्मनी अकेला नहीं था। पूरब में उसका शक्तिशाली साथी जापान बर्मा तक पहुंच चुका था, यानी भारत के दरवाजे पर ही दस्तक दे रहा था। ये एक दो तरफा हमले का खौफनाक प्लान था, पश्चिम से जर्मनी और पूरब से जापान। अब हिटलर एक बहुत बड़े ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ा था। उसके सामने दो रास्ते थे। एक, जो उसने असल में चुना, सोवियत संघ पर हमला करके वहां के संसाधन कब्जाना, और दूसरा रास्ता था मध्य एशिया से होते हुए सीधा भारत पर हमला करना, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य की कमर हमेशा के लिए तोड़ी जा सके। अच्छा, एक तरफ तो बाहर से हमले का यह खतरा मंडरा रहा था, पर उस समय भारत के अंदर क्या चल रहा था? उस समय भारत खुद एक वैचारिक चौराहे पर खड़ा था, जो किसी भी बाहरी हमले को और भी ज्यादा मुश्किल बना देता। हमारा स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। पूरे देश में आज़ादी की लौ तो जल रही थी, लेकिन इस लौ को मशाल कैसे बनाया जाए, इस पर देश के दो सबसे बड़े नेताओं के बीच गहरे मतभेद थे। एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस और उनके समर्थक। उनका मानना सीधा था कि ब्रिटेन हमारा दुश्मन है, और जो भी ब्रिटेन के खिलाफ है, हमें उसका साथ देना चाहिए, चाहे वो जर्मनी हो या जापान। और दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी, जो किसी भी कीमत पर अहिंसा का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे। उनके लिए फांसीवादी ताकतों से हाथ मिलाना आज़ादी के मूल सिद्धांतों के ही खिलाफ था। तो सोचिए, अगर ऐसे में हिटलर हमला कर देता तो भारत अंदर से ही टूट जाता। एक हिस्सा जो आज़ादी के लिए जर्मनी को एक मौके की तरह देखता, और दूसरा जो फांसीवाद के खिलाफ ब्रिटेन के साथ खड़ा होता। ये एक सिविल वॉर जैसी स्थिति बन सकती थी। तो चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे रोमांचक हिस्से पर चलते हैं। देखते हैं कि अगर ये हमला हो जाता तो भारत के 3 अलग-अलग भविष्य क्या हो सकते थे। ये 3 अलग-अलग सिनारियो हैं, और इनमें से हर एक भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकता था। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला सिनेरियो, मान लीजिए ब्रिटेन हार जाता। शायद हमें आज़ादी 1947 से पहले मिल जाती, लेकिन सवाल ये है कि वो कैसी आज़ादी होती। एक ऐसी आज़ादी जिस पर नाजी जर्मनी की परछाई होती? क्या हम एक तानाशाही से निकलकर दूसरी में फंस जाते? दूसरा सिनारियो, अगर ब्रिटिश और भारतीय सेना मिलकर हमलावरों को हरा देती। ये एक ऐसी जीत होती जो पूरे देश में राष्ट्रवाद की सुनामी ला देती। इसके बाद अंग्रेजों के लिए एक दिन भी भारत पर शासन करना नामुमकिन हो जाता। और तीसरा, सबसे भयावह सिनेरियो, अगर जर्मनी और जापान दोनों मिलकर भारत पर हमला करते, तब हमारा देश, पूरा दक्षिण एशिया, एक भयानक युद्ध का मैदान बन जाता, जिसमें लाखों जानें जा सकती थीं। चलिए इन काल्पनिक सिनारियो से वापस असल इतिहास की ओर लौटते हैं। आखिर हिटलर भारत क्यों नहीं पहुंचा? वो कौन सा एक फैसला था जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया? उस फैसले का नाम था ऑपरेशन बारबरोसा। ये हिटलर का सोवियत संघ पर हमला करने का फैसला था, और ये एक ऐसा कदम था जिसने दूसरे विश्व युद्ध और भारत दोनों का भविष्य तय कर दिया। तो जर्मनी भारत तक क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि हिटलर ने अपनी सारी ताकत सोवियत संघ पर झोंक दी, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई।
रूस की बर्फीली ठंड और उसकी विशाल सेना ने जर्मन सेना को वहीं निगल लिया। उनके संसाधन खत्म हो गए और यहीं से हिटलर की हार की कहानी शुरू हुई। ये बात कितनी दिलचस्प है कि दुनिया का भाग्य हमेशा वहीं तय नहीं होता जहां सबकी नजरें होती हैं। भारत की किस्मत का फैसला भारत से हजारों मील दूर रूस के बर्फीले मैदानों पर हो रहा था। तो इससे हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि इतिहास अक्सर कुछ अहम फैसलों पर टिका होता है। हिटलर की एक रणनीतिक गलती ने न सिर्फ उसे हराया, बल्कि भारत की आज़ादी की कहानी को भी एक अलग मोड़ दिया। सवाल यही है कि अगर वो गलती ना हुई होती तो आज हम किस भारत में रह रहे होते।